आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हर घर की आवाज और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय मंडल कार्यालय में, जहां उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र 134 से माननीय आलोक कुमार मेहता ने अपने समर्थकों के साथ आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उन्होंने पूरी तरह आचार संहिता और गाइडलाइन का पालन किया। हजारों समर्थक अपने नेता को फूल, मालाएं और बधाई देने पहुंचे। आलोक कुमार मेहता जिंदाबाद के नारे से पूरा परिसर गूंज उठा। आपको बता दें, पिछले 10 सालों में उजियारपुर विधानसभा में किए गए कामों को देखते हुए लोगों में जोश और खरोश और उत्साह साफ दिखाई दिया। देखिए ये रिपोर्ट। पूरी किताब है। विधायक बनने के बाद विधानसभा में हमेशा गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज, दोनों सबसे कमजोर तबके के हैं, दलित, महिलाएं, जो ज्वलंत सवाल थे उन सवालों को उठाया और बिहार सरकार को गाड़ी कमाई के पैसे से सरकार ने एक्वायर किया था। अब इस सरकार इस बार यदि उनकी सरकार बन गई तो समझिए कि बिहार को बेचने की तिजारत उसी दिन से शुरू हो गई। एडवांस दिया जा चुका है। अब आगे तैयार रहिए। लाखों लाख एकड़ जमीन किसानों का, मजदूरों का इस बिहार के पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाला है यदि हम सतर्क नहीं हुए। इसलिए जमाखोरी को सरकारी लाइसेंस देने का काम इन लोगों ने कृषि कानून के माध्यम से करने की कोशिश की थी, और अब जब कृषि कानून देश में किसानों के लगातार संघर्ष और त्याग और बलिदान के बाद जब वापस किया गया तो आज पता चला कि अन्न पर जो हमारा खाद्यान्न है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। क्या है? क्या किसानों के ऊपर टैक्स लागने की शुरुआत है। देखते जाइए आगे कैसे क्या क्या होता है, और देखने की क्या जरूरत है भाई। उलट डालिए उसको, सत्ता से दूर भगाइए। वो आपके वोट से जीता हुआ व्यक्ति है। वो आपके वोट की वो ताकत है जिस ताकत को जोड़कर बड़ी ताकत बनती है। वो ताकत आप अपने लोगों को बनाइए। फिर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो सब दल के हमारे दलों के लोग, अब तो आईटी गुप्ता भी शामिल हो रहे हैं, 7 दल हो जाएगा। मैं कहता हूँ सभी दलों के लोग एकजुट होंगे, एकत्रित होंगे, सॉलिडरिटी होगी और इनकी ताकत हम लोग की ताकत के सामने बहुत छोटी होगी। तो इन शब्दों के साथ बूथ पर पहुंच चुका है, और आप ही के लोगों को उल्टी सीधी बात समझाकर उनको पन्ना प्रमुख तो क्या क्या नहीं बनाकर और उनको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। मैं साधुवाद देता हूं अपने कमेंट कि उन लोगों ने पहले से इन लोगों का मुकाबला करना शुरू किया, लेकिन मार्क्स पार्टी के साथ वो ट्रेडिशन नहीं था। मार्क्स पार्टी करिश्मेटिक लीडरशिप के आधार पर चलती रही है, इसलिए ये कमजोरी हम लोगों में रही है। हम लोग को बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है कि हम बूथ पर कैसे पहुंचे और बूथ की लड़ाई बूथ पर कैसे लड़े। बूथ हमारा मजबूत होगा, इस चुनाव को जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बूथ की ताकत को बढ़ाना सिर्फ किसी कैंडिडेट की पार्टी के लोगों की आवश्यकता नहीं है। बूथ की ताकत को बढ़ाना पूरे इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथियों की आवश्यकता है, और देश की आवश्यकता है, इस राज्य की आवश्यकता है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बन रहे हैं। हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को अभी से ही
अपना नेता चुन लिया है और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किनकी है? सबसे ज्यादा जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल के साथियों की है और उसमें हमारे कांग्रेस साथियों के सहयोग की भी जरूरत है। कांग्रेस साथी बात व्यवहार से और संसाधनों से मिलजुल कर इस ताकत का लाभ इस चुनाव में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस पार्टी के विधायक उस क्षेत्र में नहीं है उनका थोड़ा मनोबल कहीं न कहीं से प्रभावित होता है। मैं कहना चाहता हूं, मैं भी इस बात का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूं, जहां हमसे कमी हुई है उसको हम पूरा करेंगे और यही उम्मीद हम करते हैं कि हमारे कांग्रेस साथी कदम से कदम मिलाकर हर दल के साथियों को बूथ पर उतारेंगे और कहीं दूसरे तीसरे जगह मीटिंग करने और संघर्ष करने की जरूरत है। बूथ पर आप प्लानिंग कीजिए और बूथ पर उतरिए, देखिए तो मैदान छोड़ के भाग जाए। उसके पास कुछ नहीं है। उसके बाद आप यदि सक्रिय होंगे साथ ये सब काम आज भी वो शुरू किए हुए हैं और देश की आजादी पर खतरा है। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, यहाँ बदलाव की जरूरत है, बिहार में बदलाव की जरूरत है। ऐसे लोगों को बिहार की धरती से भगा देने की जरूरत है। नीतीश कुमार अब बेकार हो चुके हैं। कहाँ चला गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? आज से 1 महीना पहले देश के लोग हैं, जब 100 लोगों की हत्या एक दिन में हुई तो अखबार के लोगों ने लिखा, कहा ये जंगल राज है। बोलो क्या राज है? ये सुशासन है कि कुशासन है कि हत्याओं का राज है कि लोग का राज है? महिलाओं के साथ उसकी अस्मिता खतरे में है। रेप और बलात्कार की घटना देश में सबसे ज्यादा बिहार में है। इस राज्य की कल्पना आप करते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपने तमाम सहयोगियों पार्टी के साथ हम लोगों ने एक साथ पहले नारा दिया था, ये सरकार को बदलो, इस सरकार को बदलो, इस सरकार को बदलो, बिहार आगे बढ़ेगा। 15 दिन पहले भी फोन किया का काम करेगी। विकास की लंबी लकीर खींची गई है और जनता चाहती है कि उस लकीर को हम और आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि यही वजह है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और आने वाला दिन जो है वो जनता का है। देश और राज्य में फिरका परस्त और माने लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम जनता की ताकत से हटाने का काम करेंगे। तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर और देश के अंदर फिरका परस्त ताकतों को हम यहाँ अपने विपक्षी जो दल हैं उनकी ताकतों को एकजुट करें। मौजूदा सरकार जो है लालच देने करके जो जिस तरह से अभी अपना वादा कर रहा है और आपके तेजस्वी यादव जी भी वादा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से? हम लोग तो सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को यह बताना चाहिए कि 10,000 रुपया जो है वो लोन है कि अनुदान है, इलेक्शन के पहले बता देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जीविका बहनों को लोन दिलाकर और रोज जो तंग करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि उसी का ये बड़ा हिस्सा है। आज 134 उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय आलोक कुमार मेहता जी ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन में हजारों समर्थकों के साथ आप भी थे। जानना चाहेंगे कि समर्थकों के इतनी भारी भीड़ होने की क्या संकेत देती है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो समर्थकों की भीड़ है ये दर्शाती है कि आलोक कुमार मेहता जी से कितना स्नेह प्यार और मोहब्बत है वहाँ के आम नागरिक। जिस तरह से उन्होंने 10 सालों में काम किया है, बहुत सारे काम किया, जनता का आभार, उनको बधाई मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कोई ऐसा काम गिनाइए जिससे मतलब जो है उन्होंने किया हो, ऐसा काम जो काबिल तारीफ। उन्होंने जितना काम सांसद रहते हुए या 10 साल से एमएलए रहते हुए या मंत्री रहते हुए जो कर दिया, हमारे समझ से हम गिनाने के लिए रहे तब न, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसको आलोक मेहता जी ने नहीं किया। उसी का आपने आज देखा होगा कितना स्नेह प्यार मोहब्बत आम नागरिक के द्वारा, आम जनता के द्वारा दिया गया। इससे ये जनसलाब ये तय कर रही थी
कि आलोक कुमार मेहता जी पुनः एक बार यहाँ से फिर विधानसभा जाएंगे और बिहार में आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से भीड़ था, इस भीड़ क्या संकेत देती है? ये भीड़ साफ संकेत देती है कि बिहार में बदलाव का लहर है और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम जकी अहमद आरजू। बस इतना हो। और भी लोगों के पास चलते हैं जो बताना चाहेंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। अमित जी बताइए, जिस तरह से नॉमिनेशन होने जा रहा है, नॉमिनेशन भी होने गया है, माननीय आलोक कुमार मेहता जी, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में क्या काम हुआ है उनके जरिए? क्षेत्र में सर जो भी उनके मतलब जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी मतलब नेताजी अपने क्षेत्र में जो भी ढंग से काम किए हैं वो सभी जनता को भी मालूम है। और क्षेत्र का जिस तरह से विकास हुआ है, रोड नली नल जल सब लगा है। अभी वो सत्ता में मतलब हैं, काबिज हैं, लेकिन उनका मुख्यमंत्री नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, जिसकी वजह से और ये मतलब क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। हम यही कहना चाहेंगे, आलोक मेहता अभी सत्ता में नहीं है, फिर भी उजियारपुर के हर क्षेत्र में विकास वो किए हैं। आप पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, हर रोड में आप जिधर पांव रख दीजिएगा उधर उन्होंने रोड बनाया है। इसलिए इस बार उजियारपुर की जनता इनको 1 लाख मतों से जिताने की मतलब पूरा भरपूर कोशिश में लगा हुआ है। नीतीश कुमार जी अभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। उसके अलावा जो है महिला को 10,000 रुपए कार्य करने के लिए दिया गया। मैं जानना चाहूंगा क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए नीतीश कुमार क्या बोले, नीतीश कुमार इतना झूठा आदमी है, इतना झूठा आदमी है। वो कुछ दिन पहले TR4 स्टूडेंट के लिए वो क्या कहते, 1,20,000 बहाली देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने बोला है अगर मेरा सरकार बनता है तो पूरे बिहार में युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और उसके बाद हर महिला के खाता में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप पब्लिक को देख रहे हैं, युवा नेता या युवा नौजवान जिस तरह से भावुक है आलोक कुमार मेहता जी, मैं और भी बात करना चाहूंगा जो कुछ ना कुछ उनके प्रति जी। गठबंधन का, मेरा नाम विनय कुमार चौधरी है, पेशे से हम अधिवक्ता हैं, यही कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं दलसिंह सराय में। और हम कहना चाहते हैं कि महागठबंधन का जब सरकार बनेगा तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। जैसे 17 महीने में काम किया और उतना नौकरी दिया है सरकार का हिम्मत। मंत्री जी तो बोले थे सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बिल्कुल बदलनी चाहिए। ये जो है सो इसको नहीं, ये नीतीश कुमार पलटू राम है और बीजेपी कितना करप्ट है वो आप जानते हैं। आप अधिवक्ता है? अधिवक्ता है, बिल्कुल अधिवक्ता। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।